महादेव। वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों पर घने कोहरे के बीच सुबह का सूरज धीरे धीरे अपनी किरणें बिखेर रहा था। गंगा के तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में घंटों और शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। इस बार महाकुंभ और महाशिवरात्रि का दिव्य संयोग बना था और हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। देव, एक युवा साधक जो वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा था, पहली बार महाकुंभ में स्नान के लिए आया था। उसके गुरु ने कहा था, गंगा में डुबकी लगाने से केवल शरीर की शुद्धि होती है, परंतु सच्ची शुद्धि मन की होती है। यदि महाशिवरात्रि पर सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करोगे तो तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। यह वचन देव के मन में घर कर गए थे। वह हरिद्वार पहुंचा और घाट पर खड़े होकर गंगा की लहरों को निहारने लगा। वह सोच रहा था कि क्या यह स्नान वाकई उसे मोक्ष के करीब ले जा सकता है। गंगा में डुबकी लगाने से पहले उसने एक साधु को देखा जो ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। देव उनके पास गया और प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तू यहाँ मोक्ष की खोज में आया है, परंतु क्या तूने अपने भीतर झांका है? देव थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, बाबा, मैंने कई वर्षों तक तपस्या की है। मैं शिव को पाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, शिव को पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो तेरे भीतर ही बसे हैं। शिवरात्रि की रात अपने भीतर झांक और शिवत्व को महसूस कर। जब तू शिव को अपने अंदर पाएगा तभी असली कुंभ स्नान होगा। उस रात महाशिवरात्रि पर देव ने गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाया। उसके मन में बाबा के शब्द गूंज रहे थे। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा ही शिव है। सुबह होते ही उसने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन इस बार उसकी आत्मा में नई रोशनी थी। उसने महसूस किया कि महाकुंभ का वास्तविक अर्थ बाहरी शुद्धि के साथ साथ आंतरिक आत्मज्ञान प्राप्त करना है। देव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह एक नई चेतना के साथ अपने गुरु के पास लौट गया।